अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2. क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। इट इज शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन ये होती है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड बराबर होती है और एक डिफरेंट होती है, या तो बड़ी हो सकती है या तो छोटी हो सकती है। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती है और एक डिफरेंट होती है। तो हमने कोऑर्डिनेट्स की मदद से प्लेन के ऊपर डायग्राम बनाई। कोऑर्डिनेट प्लेन पे डायग्राम कैसे बनी? x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 3। सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है ये, ठीक है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट का सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। जब हमने इसको डायग्राम ड्रॉ करी तो हमारे पास तीन साइड्स आ गई, a b c। और ये ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और ए सी एक साइड है। तो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने का तरीका ये है कि देखो बेटा, दो साइड सेम निकलेगी, यानी ए सी या बी सी सेम निकल सकता है या ए बी, और कोई दो साइड सेम निकलेगी और एक डिफरेंट होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे। लेट ए -5, 3, बी 3, 2 एंड सी -1, 4 be the vertices of isosceles triangle। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट लेंगे -5, 3, बी का कोऑर्डिनेट लेंगे 3, 2, सी का कोऑर्डिनेट लेंगे -1, 4। ये कहलाएगा x1 y1, ये कहलाएगा x2 y2 और ये कहलाएगा x3 y3। अब हम इनके डिस्टेंसेस के जरिए प्रूफ करेंगे। तो फिर हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर डिस्टेंस ए बी। सबसे पहले हमने ए बी का डिस्टेंस निकाला। तो ए के वर्टेक्स के लिए अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो x1 y1 x2 y2 उसके वर्टेक्स के नेम है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे क्या करने वाले हैं, इसको हम पुट करेंगे वैल्यूज को। तो ए बी का डिस्टेंस बराबर हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हुआ 3 + 5, 3 + 5 का स्क्वायर और ये बना -1 का स्क्वायर। 3 + 5 बना 8 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 8 का स्क्वायर हुआ 64 प्लस 1 कितना हो गया 65 यूनिट। 65 यूनिट ये आपके पास डिस्टेंस ए बी का आया। अब हमें इसी तरीके से दो डिस्टेंसेस और निकालने हैं। तो जब हम दो डिस्टेंसेस और निकालेंगे तो अभी हमने ए बी का डिस्टेंस निकाला, अब हम कौन सा डिस्टेंस निकालने वाले हैं? अब हम ए सी और बी सी का डिस्टेंस को निकालेंगे। तो ये डायग्राम को मैं रब कर रहा हूं जी। अब चेक करते हैं भाई, फॉर डिस्टेंस ए सी या बी सी, कोई भी आप एक डिस्टेंस यहाँ पर निकाल लीजिए। तो बी और सी के वर्टेक्स के नाम देखो आपने क्या रखे हैं, x2 y2 और x3 y3। तो फॉर्मूले के लिहाज से यहाँ पर अब आपको वर्टेक्स लिखने पड़ेंगे x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सिंबल्स जो होंगे फिर वो रखे जाएंगे जो के वर्टेक्स के हैं। अच्छा भाई, ये हो गया आपके पास x3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी मौजूद है, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो BC जो डिस्टेंस है बेटा आपका वो -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर 16 है, 2 का होल स्क्वायर 4 है, ये बना 20। ये आपके पास BC का डिस्टेंस आ गया। इसको आप मजीद अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं BC को, तो आप एलसीएम लेकर इसके फैक्टर बना दें। 2 दफा 2 आएगा, 1 दफा 5 आएगा, 2√5 यूनिट। ये काम यहाँ पर भी हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन
सेम लाना हमारा मकसद है। ये हमने निकाला BC का डिस्टेंस। अब हम किसका डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं? अब हम निकालने जा रहे हैं CA का डिस्टेंस या AC का डिस्टेंस। तो हम यहीं से निकालेंगे ताकि वर्टेक्स हमारे सामने मौजूद हो। जी, अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं बेटा AC का डिस्टेंस या CA का डिस्टेंस, तो फॉर डिस्टेंस CA, तो अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं CA का, तो CA के लिए वर्टेक्स क्या हो जाएंगे भाई? x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो CA x3 माइनस x3 आपके पास -1 है और x2 आपके पास x1 आपके पास -5 है प्लस y3 आपके पास 4 -3 है, 4 -3 का होल स्क्वायर। तो CA का डिस्टेंस -+5 का होल स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। CA का डिस्टेंस 5 में से 1 गए 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। y3 -5 4 का स्क्वायर, C 1 का स्क्वायर, 1 CA का डिस्टेंस। अच्छा बेटा देखें, इसमें वर्टेक्स में एक चेंजिंग है। C का जो वर्टेक्स है वो -1 का -4 है। तो जब हम CA का डिस्टेंस निकालेंगे तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो CA का डिस्टेंस ये बना -1 + 5 का होल स्क्वायर और ये बना -7 का होल स्क्वायर। 5 - 1 का मतलब हो गया 4 का होल स्क्वायर और 7 का होल स्क्वायर 49, 16 + 49 बन गए बेटा आपके पास 65 यूनिट। तो आप देखिए आपके पास कौन से दो डिस्टेंस सेम निकल रहे हैं? कौन से दो डिस्टेंस सेम निकल रहे हैं? एक तो आपका AB सेम निकल रहा है और एक CA निकल रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो डायग्राम है उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, क्योंकि ऐसी बात है वर्टेक्स जो है वो साइन की मिस प्रिंटिंग थी उसमें। तो आप जल्दी से देख लें डायग्राम के लिहाज से, जब हम उसको प्लेन पर डायग्राम बनाएंगे तो x की वैल्यू -5, 3, x की वैल्यू 3, 2 और x की वैल्यू -1, -4। इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ हो रही है। ठीक है, ये वर्टेक्स आपका A कहलाएगा, ये वाला वर्टेक्स आपका B कहलाएगा और ये वाला वर्टेक्स आपका C कहलाएगा। डिस्टेंस है बेटा वो कितना निकला है? √65 और AC का यूनिट देखें क्या निकला है? √65। और ये देखें आइसोसेलेस ट्रायंगल के मुताबिक आप इस बात को भी नोट कर रहे हैं कि दो साइड सेम निकल रही है और एक साइड डिफरेंट है। दो साइड सेम निकल रही है और एक साइड डिफरेंट है, तो दो साइड जिसमें सेम होगी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। तो बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन जिसका हमने किया उसका आंसर फिर आप इसमें मेंशन करेंगे, हेंस AB एंड CA √65, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम निकल रहे थे। BC 2 √5 यूनिट एंड द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड प्रूफ। ये बात प्रूफ भी होगी। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है, शो दैट द 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आपके पास है जिसमें वेरिएबल भी मौजूद है, आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, बट ये बात जरूर पता है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये बेसिकली क्वाड्रेंट बता रहे हैं आपको कि किस क्वाड्रेंट पर ड्रॉ होंगे ये।
तो अगर हम इसको प्लेन पर ड्रॉ करें अपने अंदाजे से, क्योंकि ऐसी बात है वैल्यूज तो नहीं मालूम, तो बेटा आपका एक ए कॉमा ए है, ठीक है, एक आपके पास माइनस ए कॉमा ए है, और एक आपके पास माइनस ए कॉमा ए यहाँ आएगा, माइनस ए कॉमा ए, एक्स की वैल्यू माइनस है, वाई की वैल्यू माइनस। देखो क्या होता है, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव। तो प्लेन बनाने का तरीका ये होता है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, ए कॉमा ए। अगर आप इसको ए ले रहे हैं, इसको बी ले रहे हैं, इसको ए, इसको बी, इसको माइनस ए, माइनस बी, माइनस ए, माइनस बी, तो ए कॉमा ए का मतलब एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू ए, एक्स की वैल्यू माइनस है, वाई की वैल्यू माइनस है, एक पॉइंट ये हो गया, और एक्स की वैल्यू माइनस ए अंडर रूट थ्री। अब यकीनन वो पॉइंट आगे कहीं आ रहा है, ठीक है, और ए अंडर रूट थ्री और इसी के साथ ए अंडर रूट थ्री। तो आप देख रहे हो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट है। तो इन तीनों को ड्रॉ करने से आप देख रहे हो कि आपके पास क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वैसे नॉर्मली एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट वर्टेक्स ए बी सी, तीनों वर्टेक्स रख दिए। अब हम इसको इक्विलेटरल, पिछले सवाल में डिस्टेंस जो था वो दो साइड का सेम होना था और एक का डिफरेंट था, अब के बार में तीनों साइड सेम होंगी। तो लेट ए कॉमा ए बी माइनस ए कॉमा माइनस ए and c minus a under root 3 comma a under root 3 be the vertices of equilateral triangle, equilateral triangle। अब सवाल यहां पर इस तरीके का है कि डिस्टेंस जो है हमें क्या निकालना है, फॉर डिस्टेंस ए बी। अच्छा, आप चाहें तो पहले इनके वर्टेक्स के नाम लिख दें। तो वर्टेक्स के नाम आप किसमें लिखेंगे बेटा, सबसे पहले ए का आया ए कॉमा ए x1 y1, बी का आया माइनस ए कॉमा माइनस ए x2 y2, सी कॉमा माइनस ए अंडर रूट 3 ए कॉमा अंडर रूट 3 x3 y3। तीनों डिस्टेंसेस निकालते हैं फॉर डिस्टेंस ए बी। जब हम डिस्टेंस ए बी निकालेंगे बेटा, तो वेरिएबल्स फॉर्मूले के क्या होंगे आपको मालूम है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बना -2a का होल स्क्वायर, और ये भी -2a का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये बना 4a स्क्वायर, ये भी 4a स्क्वायर। इन दोनों को जब मैं ऐड कर लूंगा 8a स्क्वायर, और जब हम इसका रूट लेंगे तो a बाहर आ जाएगा, और 8 अंडर रूट होता है 2 अंडर रूट 2। जब हम 8 अंडर रूट 8 का रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट 2। तो a तो बाहर इस वजह से आया क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर था, a के ऊपर स्क्वायर था तो a बाहर आ गया और 2a अंडर रूट 2 बन। तो यानी अब तमाम डिस्टेंसेस यही निकलने चाहिए, तमाम डिस्टेंसेस इसी तरह फाइंड होंगे। अच्छा बेटा, जैसा कि मैंने आपसे कहा अब हमें डिस्टेंस इसका निकालना है बीसी का। तो सबसे पहले आइए बीसी का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो बीसी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा। बीसी के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके, वो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x3 की वैल्यू आपके पास -a अंडर रूट 3 है, ये फॉर्मूले का माइनस है, और x2 की वैल्यू -a है, प्लस y3 की वैल्यू a अंडर रूट 3 है, ये फॉर्मूले का माइनस है, और ये y2 की वैल्यू है। तो बेटा माइनस माइनस मिल गए, ये प्लस हो जाएंगे, और ये भी माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। अब हमने इसको अरेंज किया है कि पहले a लिखा है फिर -a अंडर रूट 3, यहां पर ही पहले a लिखा है फिर +a अंडर रूट 3, ठीक है। अब इधर फॉर्मूला लग रहा है, आप देखिए अगर गौर से तो फॉर्मूला लग रहा है a माइनस a अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला ओपन किया a स्क्वायर -2ab,
-2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं आपका ए जो है वो ए है और बी क्या है, a अंडर रूट 3। तो जहां जहां बी आ गया वहां a अंडर रूट 3 लगा। तो माइनस और प्लस की वजह से पूरी पूरी 2ab वाली टर्म कैंसिल हो। अब क्या बचा, ए स्क्वायर। अब अगर ये स्क्वायर मैं दोनों पर अप्लाई कर दूं तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होगा, लेकिन 3 के ऊपर रूट बाहर आ जाएगा, मतलब 3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर ये a स्क्वायर यहाँ पर भी 3a स्क्वायर होगा, सबको प्लस करने बन जाएगा 8a स्क्वायर, और ये भी क्या बना 2a अंडर रूट 2। तो बेटा आपका देखो BC का डिस्टेंस भी कितना निकला है, BC का डिस्टेंस भी बेटा आपके पास 2a अंडर रूट 2 निकला है। तीसरा आपने खुद निकालना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप AC का डिस्टेंस निकालेंगे या CA का डिस्टेंस निकालेंगे, और वो भी यही निकलना चाहिए, फिर वही लाइन लिखेंगे, हेंस AB BC CA is equal to 2a under root 2 unit, the vertices are equilateral triangle, और equilateral triangle के बाद फिर आप उसको बकायदा प्रूफ लिखकर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। 7 कराएंगे आपको, लेकिन 8 के बाद 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो फिर आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 is show that the points are the vertices of right triangle। अब इन्होंने कहा है राइट ट्राइंगल क्या होता है। अगर हम राइट ट्राइंगल की बात करें तो राइट ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसके अंदर 3 साइड्स हो, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है सबसे ग्रेटर साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज हो, सही, और बाकी 2 साइड्स आपकी छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी आपके पास, हाइपोटेन्यूज होगी। तो अब इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों वर्टिसेस के डिस्टेंसेस निकालेंगे, और यहाँ पर प्रूफ इस तरह होगा कि हम पहले डिस्टेंसेस निकालेंगे तो 2 डिस्टेंस आपके डिफरेंट निकलेंगे और एक डिस्टेंस आपके पास सबसे बड़ा निकलेगा, यानी 2 छोटे होंगे और एक बड़ा डिस्टेंस होगा। और बाकायदा फिर हम उसको प्रूफ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात समझ ले, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ये तीनों वर्टिसेस है राइट ट्रायंगल के, x1 y1 x2 y2 x3 y3। हमने सबसे पहले डिस्टेंस AB का निकाला है, तो डिस्टेंस जब AB का निकाला तो AB का डिस्टेंस आपके पास 3 - 6 का होल स्क्वायर 7 - 5 का होल स्क्वायर, यानी -3 और -2, 3 3 9, 2 2 4, 9 + 4 हो गया 13 अंडर रूट यूनिट। अब हमें डिस्टेंस किसका निकालना है, AB के बाद हमें डिस्टेंस निकालना है BC का। तो अब हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, डायग्राम को हम रब कर रहे हैं। राइट ट्रायंगल की डायग्राम प्लेन के ऊपर बनाने का तरीका ये होता है भाई, और डिस्टेंस BC, तो जब हम B और C का डिस्टेंस निकालेंगे x3 माइनस स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x3 माइनस x2, x3 कितना बेटा आपके पास 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और y3 आपके पास -1 - 7 का होल स्क्वायर, ये बना -1 का होल स्क्वायर, ये बना -8 का होल स्क्वायर, ये बना 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट 65 यूनिट, अंडर रूट 65 यूनिट। ये BC का डिस्टेंस निकल रहा है। अब आप इसी तरीके से किसका डिस्टेंस निकालेंगे, अब आप इसी तरीके से किसका डिस्टेंस निकालेंगे, AC का डिस्टेंस। तो आ रहा है भाई AC का डिस्टेंस निकालते हैं, AC का या CA जैसा भी आपको लगे, फॉर डिस्टेंस CA। तो CA के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे उस फॉर्मूले के अंदर जो वर्टिसेस होंगे वो आप क्या लिखे जाएंगे, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो CA का डिस्टेंस आपने निकालना है, CA का डिस्टेंस के लिए x3 आपके पास कितना मौजूद है, x3 आपके पास 2 मौजूद है, -6 का होल स्क्वायर प्लस y3 आपके पास -1 - 5 का होल स्क्वायर। सो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 - 6 - 4 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा -6 का होल स्क्वायर। तो CA का डिस्टेंस बेटा क्या बन रहा है, 4 4 का 16, 6 6 का 36, और 36 + 16 बन गया अंडर रूट 52 यूनिट। अब ये 3 डिस्टेंसेस हैं, इसमें सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, अगर हम देखें तो आपके लिए सबसे आसान काम ये होगा कैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम यहाँ किस तरह निकालेंगे, सुन लीजिए कि हम 65 का रूट ले लीजिए, 13 का रूट ले लीजिए, 52 का रूट ले लीजिए। तो 65 क्योंकि बड़ा नंबर है,
तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी साइड हो गई और बाकी दो साइड छोटी हो गई। तो हम इसको फिर पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करने का तरीकेकार आप सबको पहले भी पता है। अब इसको प्रूफ करने का तरीका ये होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज BC था, तो BC का स्क्वायर और सबसे बड़ा स्क्वायर है, देखें आप और इसी के साथ आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर आपका AB है, या आप AB कह रहे हैं, हाँ AB है, और बेस आपका क्योंकि बड़ा था तो आप उसको कह दें AC। तो अब बताइए भाई, BC का मतलब हुआ √65 का स्क्वायर, AB का हुआ आपके पास √13 का स्क्वायर, और AC हुआ √52 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बचा 65, और इन दोनों को भी जब आप ऐड करोगे बेटा तो ये भी क्या बनेंगे 65। ये जो 65 बराबर 65 का हो गया तो ये बात प्रूफ हो गई। Hence the vertices, hence the vertices of right triangle, vertices of right triangle, राइट ट्राइंगल। ठीक है बेटा, तो कितना आसान सवाल था, आपने देखा राइट ट्राइंगल को हमने प्रूफ किया बकायदा पाइथागोरस थ्योरम से। अब आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क पे देंगे, ठीक है बेटा, कॉपी करें पहले इसको। चलिए बेटा आप देखें क्वेश्चन नंबर आपका 9 होमवर्क है, 10 होमवर्क है, 11 होमवर्क है, 12 तो अच्छी तरह समझ में, ताकि फिर आपके मैक्सिमम 12 क्वेश्चन आप करें, तो बड़े-बड़े क्वेश्चन बाकी नहीं, कोई चला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करेंगे। तो जल्दी से देख लें, हम जो क्वेश्चन आपको घर से दे रहे हैं वो कौन-कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले लिखा हुआ है, ये भी पूरा वही सवाल है, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। अब ये भी वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल का सवाल है, सिर्फ पॉइंट जो है वो आपके पास अपॉन में गिवन है, कोई मसला नहीं है। आप जब x2 - x1 होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम भी लेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा आगे क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। अब इसका वर्ड है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की बात यहां पर ये होती है बेटा, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की बात यहां पर ये होती है बेटा कि 3 वर्टिसेस हैं और तीनों वर्टिसेस को प्रूफ करना है। तो अगर तीनों वर्टिसेस को प्रूफ करना है तो राइट ट्रायंगल की बात तो पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव होती है, लेकिन यहाँ राइट ट्रायंगल की बात आइसोसेलेस से ही प्रूव होगी। मतलब एक साइड तो ग्रेटर निकलेगी, बाकी जो दो होगी वो सेम निकलेगी आइसोसेलेस की वजह से, बाकी दो सेम होगी और एक ग्रेटर निकलेगी। पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव भी करोगे और साथ साथ आइसोसेलेस से भी बात करोगे, तो फिर नीचे लिखोगे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आप सब चीजें आंसर निकाल दीजिएगा, नीचे मैं आपको प्रूफ करने का तरीका अलग से लिखवा दूं, ठीक है बेटा। उसके बाद आपके पास आ रहे हैं 2-3 कुछ डायग्राम्स हैं, पहले उसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप निकालना सीख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास कुछ शेप्स होते हैं, एक स्क्वायर होता है, ठीक है, एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। जब हम स्क्वायर को थोड़ा सा कर्व कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपके पास, सॉरी, स्क्वायर को जब हम थोड़ा सा कर्व कर देते हैं बेटा तो ये क्या बन जाता है आपके पास, ये बन जाता है रोम्बस, रोम्बस, ठीक है बेटा। क्यों रोम्बस क्यों बनता है आप जरा देख लीजिए। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, S1, S2, S3, S4, तो और स्क्वायर के डायगोनल्स भी बराबर होते हैं, D1 बराबर है D2 के। तो जब आप डिस्टेंस निकालो, सपोज करो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। डिस्टेंस हमेशा जब भी वर्टेक्स का नाम दोगे तो ऐसे देना, A B C D, एक एक ऑर्डर में देना, मतलब ऐसे नहीं होगा A B C D, ऐसे नहीं हो सकता, A B C D। इसी तरीके से अगर मैं A यहाँ रख रहा हूँ, B यहाँ रख रहा हूँ तो C यहाँ रखूंगा, D यहाँ रखूंगा। अब मुझे A से B तक का, B से C तक का, C से D तक का और D से A तक का डिस्टेंस बराबर आएगा और डायगोनल के डिस्टेंस भी बराबर आएंगे, DD और AC।
तो आप 6 डिस्टेंसेस निकालेंगे, एक तो 4 साइड का और 2 डायगोनल का, तो डायगोनल सेम होगा और बाकी चारों साइड सेम होंगे, ठीक है। डायगोनल और ये साइड सेम नहीं हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि 4 6 की 6 साइड निकालें। लेकिन जब हम बात करते हैं रोम्बस की, तो रोम्बस भी स्क्वायर की तरह है, बट चारों साइड्स तो बराबर है, लेकिन उनके डायगोनल्स अनइक्वल हो जाते हैं, डायगोनल्स बराबर नहीं होते। तो S1 S2 S3 S4 तो होंगे, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होंगे। तो ये वाला सवाल तो नहीं है आपकी किताब में, लेकिन स्क्वायर का क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो आपने वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर प्रूफ करना है, चारों साइड्स और दोनों डायगोनल निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है बेटा। जब मैं AC का डिस्टेंस निकालूंगा तो A और C के कोऑर्डिनेट लूंगा, जब B और D का डिस्टेंस निकालूंगा डायगोनल के लिए तो मैं साथ साथ D1 D2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा ये रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल की बात करें तो अपोजिट साइड पैरेलल जो होती है वो बराबर होती है। तो ABCD, तो ABCD के बराबर होगी और BC AD के या DA के बराबर होगी, और इनके डायगोनल्स भी बराबर होंगे, डायगोनल 1 बराबर हो जाएगा डायगोनल 2 के, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा कर्व बनाते हैं ये बन जाता है पैरेललोग्राम, जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 11 निकल कर आ जाता है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा आपके पास? क्वेश्चन नंबर 11 है शो दैट द पॉइंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होगा भाई? देखें पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल की तरह है, साइड्स के लिहाज से तो वैसी है, ABCD के बराबर है, BC AD के बराबर है, लेकिन इसके जो डायगोनल्स होंगे बेटा वो अनइक्वल हो जाएंगे, डायगोनल जो है वो नॉट इक्वल होंगे, ठीक है बेटा। तो आपको 2 सवाल करने हैं, 3 सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 राइट ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 10 आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 11 पैरेललोग्राम, क्वेश्चन नंबर 12 स्क्वायर। तो देखिए बेटा इनमें से कोई भी पेपर अभी तक नहीं आया और आ सकता है, बेसिक्स बातें, आपको डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। तो आपको स्क्वायर के सवाल की बात समझ में आ गई, चारों साइड्स बराबर डायगोनल बराबर। रेक्टेंगल की बात समझ में आ गई, अपोजिट साइड्स बराबर और डायगोनल बराबर। लेकिन जैसे ही हम इसको कर्व करते हैं, डायगोनल चाहे वो रोम्बस हो चाहे वो आपका पैरेललोग्राम हो, लेकिन साइड्स के लिहाज से वही कंडीशन होगी जो कि रेक्टेंगल या स्क्वायर की। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर लिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह हमारी क्लास नेक्स्ट बाद में होगी। अब सारे बड़े क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है। 3 बड़े क्वेश्चन है वैसे तो, वो है 13 14 15, बल्कि 13 और 7 जो है वो एक जैसे हैं और 14 15 16 बड़े क्वेश्चन, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास